आप देखिए, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, फेसबुक के ऊपर कितने लोग, यूट्यूब के ऊपर कितने लोग, इंस्टा पे कितने लोग हैं जो पादरियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर भाई आप जब पैदा होते हैं तब भी पादरी की जरूरत पड़ती है, और जब मरते हैं वो दफनाने के लिए भी पादरी की जरूरत पड़ती है। पादरी अगर वो नहीं पड़े तो आत्मा भटकती रहेगी इधर उधर। फिर ये पादरी है, ये पास्टर है। अगर कोई एक मरने के बाद अगर कोई आकर कोई पादरी अगर आकर उसका ना दफनाए तो उसकी आत्मा इधर उधर भटकेगी। ये क्या बात है। पिछले समय मैंने आप लोगों को दिखाया था एक व्यक्ति जो वो कहता है कि मरने के बाद आत्मा भटकता है, यीशु मसीह पर अगर विश्वास करोगे तो आत्मा नहीं भटकेगा, ऐसा बात वो लेकर आया था। खैर वो तो एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति था और वो यीशु मसीह के बारे में उल्टी सीधी बातें करता था। लेकिन ये तो भाई साहब खुद को पादरी कहते हैं, ये खुद को प्रचारक कहते हैं, प्रभु का जन कहते हैं। ये कह रहे हैं कि पादरी अगर नहीं दफनाएगा तो मरने के बाद आत्मा इधर उधर भटकेगी। बाप रे। इसका मतलब आप जितना गुनाह करना है, जो अपराध करना है, वचन के खिलाफ जाना है, जाओ, विचार करना है, चोरी करना है, जो करना है करो। बस आप अपने प्रियजन को बस ये बोल देना कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा अंतिम संस्कार जो है किसी पादरी के हाथ से करवा देना, मेरा आत्मा जो है इधर उधर नहीं भटकेगी, सीधे डायरेक्ट यीशु के पास मैं चले जाऊंगा, अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर लूंगा। फालतू का बकवास करोगे आप लोग, और आपका ये बकवास को हम लोग खंडन करेंगे तो आप कहोगे कि वो हमारे ऊपर जल रहा है, पादरियों की बदनामी कर रहा है। तुम जो यहाँ पर सरेआम वचन की बदनामी कर रहे हो, मसीहत की बदनामी कर रहे हो अपने शब्दों से, अरे लानत है आपको। पादरी कहते हुए भी आपको शर्म लगना चाहिए। क्या बात करते हैं आप, है? अरे भाई, आपके जन्म होने में अगर कोई पादरी ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब मर जाते हो तो आपके अंतिम संस्कार करने के लिए कोई पादरी आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित है तो आपको अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। और वचन बताती है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो तो मृत्यु से पार जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कौन? जो मसीह यीशु में है, जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, वो मृत्यु से पार जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। कैसे कह सकते हो कि एक व्यक्ति को अगर पादरी अगर उसके मरने पे, उसके अंतिम संस्कार में आकर अगर वो अगर प्रार्थना ना करे, उसका दफनाने में अगर पादरी ना आए तो उसकी आत्मा भटकेगी? बकवास मत करो। ऐसे बकवास करोगे और अपेक्षा ये रखोगे कि कोई कुछ बोले भी नहीं, चुपचाप रहो, सब कोई कुछ नहीं कहेगा। वाह, आगे सुनते हैं। अपने किराना दुष्ट आत्माएं पकड़ लेंगी। तो आप पादरियों को पसंद करें या ना करें, ये पादरी आपका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैंने तो इस मालूम है पादरी पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे भाई। अगर पीछा छोड़ेंगे तो उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगा। मरते दम तक आप कुछ भी करो, आपके पीछे जाएंगे और वो लोग क्या बोलेंगे? दान लाओ, 10 मांस लाओ। उसके अलावा उनका कोई सेवा नहीं है। मैं सो कॉल्ड पादरियों की बात कर रहा हूँ, सभी पादरियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आगे सुनिए। बात को भी देखा है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं, सख्त लोग होते हैं कलीसियाओं के अंदर, जो पादरी